अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। तो चलिए रुख करते हैं हमारे प्यारे दानिश और नाज की कहानी के पार्ट 3 की तरफ। नाज ने कहा, अच्छा तो तुमने उस बात का बदला लिया है? दानिश के बच्चे, मुझसे छेड़े लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी बुरी हूँ। दानिश ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हो अपने बारे में। दानिश की अम्मी ने दानिश को समझाते हुए कहा, दानिश अब तुम बच्चे नहीं हो, ये सब हरकतें तुम लोगों को ज़ैब नहीं देती। अम्मी आप इसको समझाती नहीं है, मुझसे कहती हैं। नाज की अम्मी ने दानिश की तरफदारी करते हुए कहा, हाँ सही तो कह रहा है, आप मेरे बच्चे को ही डांटती रहती हैं। इस झगड़ालू को आप किसी को डांटने ही नहीं देती, जब ही तो इतनी बिगड़ गई है। मुमानी ने बड़ी मोहब्बत से अपने भांजे की तरफदारी करते हुए कहा। नाज ने अम्मी से कहा, अम्मी आप भी इसी की तरफदारी करेंगी? आखिर मेरी तरफदारी क्यों करेंगी? आखिर मुमानी किसकी हैं? दानिश ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा था। ये देखकर नाज को गुस्सा आ गया था। नाज गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई थी। दानिश तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, दानिश की अप्पी ने फिजा को गोद में उठाते हुए कहा था। अप्पी की बात का दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो तो मुस्कुराता हुआ वहाँ से उठकर चला गया था। ऐसे ही हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। अम्मी मुंह मीठा कीजिए, दानिश ने माँ के मुंह में मिठाई डालते हुए कहा था। पहले तो ये बताओ बात क्या है? अम्मी मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा, खुदा का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरी सुन ली। अब तो मैं 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ूंगी। अम्मी रुकिए तो, अच्छा बताओ क्या कह रहे हो? अम्मी अब आप नौकरी नहीं करेंगी, अब आप आराम करेंगी। हाँ बेटा, अब मैं आराम करूंगी। खुदा मेरे बेटे के दामन में सारी खुशियाँ भर दे, माँ ने बेटे का माथा चूमते हुए कहा था। अच्छा बेटा, मामू मुमानी का मुंह तो मीठा करवा दो। जाते जाते अम्मी वापस आई थी और बोलकर चली गई थी। मामू जान और मुमानी जान को सलाम करते हुए दानिश बैठा था। उसने सबका मुंह मीठा कराया था। उसकी नौकरी की खबर सुनकर सबको बहुत खुशी हुई थी। दानिश मियाँ मुबारक हो, नौकरी मिलने पर नासिर ने अंदर आते हुए बधाई दी थी। भाईजान आप लोगों की दुआ है जो मुझे इतनी जल्दी नौकरी मिल गई, वरना आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। अप्पी नाज कहाँ है? इस वक्त कहाँ होंगी? कॉलेज में होंगी। अप्पी ने फिजा के कपड़े बदलाते हुए कहा था। अप्पी भी बहुत खुश थी। मुमानी आज मैं नाज को कॉलेज से लेता आऊँगा, मुझे उसी तरफ जाना है। अच्छा बेटा, मेरी फिक्र खत्म हुई। उसका कॉलेज बहुत दूर है, जब तक वो घर नहीं आ जाती मुझे फिक्र लगी रहती है। अच्छा मुमानी, अब मैं जा रहा हूँ, नाज को मैं ले आऊँगा, आप फिक्र मत करना। दानिश ने हॉल से निकलते हुए मुमानी से कहा था। उज़्मा तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं। कहाँ है? वो सामने देखो। सामने से कार को आता हुआ देखकर नाज ने कहा, नाज बेटा तुम भी हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं अंकल, आपको उस तरफ जाना है, मेरा रास्ता इस तरफ है। आप परेशान मत होइए, बस आने ही वाली है। नहीं बेटा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं अंकल, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। अच्छा बेटा, तुम्हारी मर्जी। उज़्मा के पापा से नाज ने सलाम किया था। वो अकेली बस स्टॉप पर खड़ी हुई बस का इंतज़ार कर रही थी। बस आज बहुत लेट हो गई, ना जाने क्या बात है। या अल्लाह, शाम हो रही है, जल्दी से बस भेज दे, नहीं तो मैं घर कैसे जाऊंगी। हम छोड़ देंगे। नाज को अपने आप से बातें करते देखकर पीछे खड़े एक लड़के ने कहा था। वो भी बस के इंतजार में खड़ा था। वो बकबक कर रहा था। नाज खामोशी से खड़ी थी और कर भी क्या सकती थी। कुछ देर और इंतजार
करने के बाद बस नहीं आई और उस लड़के के बकबक जारी थी। इसलिए उसने सोचा कि चलो आज पैदल ही चलते हैं। उसे उस लड़के से बहुत डर लग रहा था। देखने में भी तो वो कितना बदसूरत था, इसलिए वो पैदल ही चल दी थी। शाम हो रही थी और उसको रोना आ रहा था। मैं घर कब पहुंचूंगी? वो अपनी धुन में अपने आप से बातें करती हुई जा रही थी। नाज, नाज, वही लड़का होगा जो बहुत देर से मुझे परेशान कर रहा था। मैं नहीं रुकूंगी। वो और तेज तेज कदमों से चलने लगी थी। पर मेरा नाम उसे कैसे पता? नाज, फिर से किसी ने नाम पुकारा था और एक कार उसके सामने आकर अचानक रुकी थी। दानिश, तुम? खुदा का शुक्र है तुम आ गए। ना जाने आज मैं घर भी पहुंचती या नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सुनती क्यों नहीं? मैं कब से तुम्हें पुकार रहा था। मैं समझी वही होगा। कौन? दानिश ने बड़ी हैरानी से पूछा था। दानिश ने इस बात से न जाने क्या अंदाजा लगाया था। वही जो मुझे अकेला देखकर बहुत परेशान कर रहा था। नाज बच्चों की तरह रोते हुए बोली थी। नाज को रोता देख अब दानिश आगे क्या करेगा? बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।